गयासुद्दीन साहब, आप पीसीसी सेक्रेटरी है तेलंगाना के, तो इसमें मूसी रिवर का और हाइड्रा के बारे में क्या कहना है? काफ़ी आवाम परेशान है इसमें। देखिए, मैं जानता हूं, मैं आवाम में रहता हूं, चाहे हाइड्रा का हो चाहे मूसी रिवर का प्रोजेक्ट हो, जो कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब लेके आ रहे हैं कि शहर हैदराबाद को डेवलप किया जाए और हैदराबाद को खूबसूरत बनाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं रेवंत रेड्डी साहब जो काम कर रहे हैं वो मैं जानता हूं, लेकिन इसके साथ साथ रेवंत रेड्डी साहब से भी मेरी ये अपील है। मैं ये चाहता हूं कि ये गरीब लोगों के जो मकानात तोड़े जा रहे हैं, डिमोलिश किया जा रहा है इन लोगों के मकानात को, चाहे हाइड्रा के तहत हो चाहे मूसी रिवर के तहत हो, पहले ये लोगों को जो है मकानात अलॉट कर देना चाहिए। इनको पहले प्लॉट्स अलॉट कर दो, उसके बाद में जो है डिमोलिश का काम स्टार्ट करिए। क्योंकि ये लोगों के घरों में जो है अभी मैं देख रहा हूँ, मैं मूसी प्रोजेक्ट के तहत जो लंगर हाउस है, किशन बाग है, नंदी मुसली गुड़ा है, चादर घाट है, जो जितने भी ये एरिया है, मैंने इन एरियो में गया और देखा कि ये लोग गरीब लोग हैं। ये लोगों के घरों में, किसी के घरों में अब चंद दिनों के अंदर शादियां मुकर्रर है, और कई घरों में तो जो है ना लोग हॉस्पिटल में है, क्योंकि उन किसी के हार्ट का ऑपरेशन था, किसी का कुछ है कि, तो इस तरह से। और ऐसे टाइम पे इन लोगों के घरों को डिमोलिश करना हुकूमत की जानिब से मनसब नहीं है। तो मैं रेवंत रेड्डी साहब से भी ये अपील करता हूं कि पहले उनको मौका दिया जाए, उन लोगों को कहीं पर मकाना दिया जाए, उनको कहीं पर प्लॉट दिया जाए, उसके बाद में इनके घरों को डिमोलिश किया जाए। क्योंकि अगर अचानक इनके घरों को जो है ना चंद दिन के अंदर ही अगर डिमोलिश कर दिया गया, नोटिस देते ही, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको हॉस्पिटलों में है, उनके खर्चे लाखों रुपए अभी हॉस्पिटलों में बिला बताए मेरे को, या हॉस्पिटलों के बिला है उन लोगों के पास लाखों रुपए के। और, और शादियां जो हुए हैं और शादियां होने वाले हैं, उनके घरों में खर्चा है वो लोगों के ऊपर। कई लोगों का तो इंटरेस्ट से जो है ना कर्जा लिए हुए है, सूदखोरों से कई मरतबा जो है वो लिए हुए खर्चा। अगर वो लोग यहाँ से चले जाएंगे तो उनका खर्चा कैसा उतरेगा? तो मैं रेवंत रेड्डी साहब से मेरी ये अपील है कि पहले ये लोगों को जो है ना मकानात कहीं पर भी अच्छी तरह से अच्छे मकानात अलॉट कर दे। और एक एक फैमिली में 8-8 मेंबर है, 9-9 10-10 मेंबर है। अगर डबल बेडरूम जो केसीआर की स्कीम थी उसके अंदर दे रहे, तो वो मनसब नहीं है, वो बिल्कुल 2 आदमी रहने का है। डबल और बेडरूम में तो पब्लिक तो बोल रहे हैं कि क्या है, हम लोग रहते हैं यहाँ सिटी में और ये दे रहे हैं 30-35 किलोमीटर पर, ना स्कूल की फैसिलिटीज है ना हॉस्पिटल्स है वहां पर। हम लोग यहाँ रहते हैं, वहां जाके क्या करेंगे? पूरा कारोबार यहाँ पर है। तो तो जी हाँ, मैं आपसे यही, तो आप जो सवाल कर रहे हैं, मैं तो इनके जो अवामी नुमाइंदे हैं जो जीत के आए, ये अवाम के जिनके घर टूट रहे हैं, जिनके अवामी नुमाइंदे जीत के आए, ये लोग जाके सीएम से बात करना, रेवंत रेड्डी साहब से बात करना कि ये लोगों के जो है ना स्कूल की फैसिलिटीज नहीं है जहां पर दे रहे हैं, और जहां पर जो है ना हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज नहीं है, जहां पर बस की फैसिलिटीज नहीं है, वैसी जगह नहीं देना चाहिए उनको। जो है शहर के बिल्कुल ही करीबी एरियो में देना चाहिए, और वहां पर जमीनें बहुत सारी पड़ी हुई है। राजेंद्र नगर का एरिया है, अहमदनगर का एरिया है, करीब करीब में बहुत सारे एरिया है जहां पर गवर्नमेंट की लैंड है। वहां पर अगर इनको अलॉट कर दिया जाए तो उसके बाद में वो डिमोलिश का काम किया जाए तो बेहतर रहता है। अवाम में भी जो है ना मायूसी कांग्रेस के खिलाफ नहीं रहती है और रेवंत रेड्डी साहब के खिलाफ नहीं रहती। मैं आए दिन देख रहा हूँ रेवंत रेड्डी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसमें बीआरएस और बीजेपी का भी हाथ है, कि ये चाह रही है कि बीआरएस और बीजेपी भी जो है कांग्रेस को बदनाम किया जाए, और आने वाले 2029 के इंतखाबात में जो है ना ये इश्यूज को उठा के जो है कांग्रेस को यहाँ से बेदखल किया जाए। आवाम तो तो कह रही है कि कांग्रेस तो आने से हम परेशान हैं बहुत, और अपने केसीआर की जो गवर्नमेंट थी, बीआरएस गवर्नमेंट, बहुत खुश थे हम लोग। और तकरीबन जने को तो जो ओल्ड एज का पेंशन आ रहा है उन लोग का भी रोक दिया गया है। तकरीबन तो पब्लिक यही बोल रहे कि हम लोग बीआरएस ही बहुत अच्छी है, खुश है हम लोग। नहीं नहीं, वैसी बात गलत है। पब्लिक जहां पर नाराज हुई है सबसे पहले एक हाइड्रा का और मूसी रिवर पे नाराज है। मैं जानता हूं, मैं अवाम में रहता हूं, मैं गया हूं, लोगों से मालूमात करा हूं हुकूमत के बारे में, और जिनके घर बच जा रहे वो लोग खुश है। जिनके घर बच जा रहे हैं वो लोग बोल रहे ठीक है, ये प्रोजेक्ट आ रहा, बहुत अच्छी बात है, हमारे घरों के बाजू से जा रहा है। समझे? हैदराबाद में भी पब्लिक ये चाह रही कि भाई हैदराबाद को डेवलप होना चाहिए, ये जो नाजायज कब्जे है ये भी बर्खास्त होना आवाम भी चाह रही है। लेकिन जो आवाम जो है जिनके मकाना डिमोलिश किया जा रहे हैं, उनको भी कहीं मुकाम, पहले हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि पहले उनको मुकाम दिया जाए और उनको कहीं पर भी मकानात या जमीन अलॉट कर दिया जाए। और किसी को अगर जमीन अलॉट कर दिया गया तो उनको घर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से जो है ना बैंक लोन, जो लोन होता है वो दिया जाए। उसके बाद में जो है वहां पर जो है आप डिमोलिश का काम कर सकते हैं और मोसी प्रोजेक्ट को कामयाब कर सकते हैं। जैसे कि तमाम पार्टियों के आवाम जो है,
खामोश है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, तमाम पार्टियों के जो कायदीन खामोश है, ये आवाम उनसे सवाल करने वाली है। मैं ये साफ साफ ये कह रहा हूं, जो आवाम इनको मुंतखब करके लाई है, उनके लीडर्स सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब से मिलके अगर अवामी मसाइल को उनके सामने रखे तो वो हल करेंगे, बराबर मेरे को यकीन है, क्योंकि मैं रेवंत रेड्डी साहब के साथ बहुत वक्त गुजार चुका हूं, इसीलिए मैं उनके जानता हूं उनको। तो मैं यही कहूंगा कि वो हमदर्द है, हरदिल अजीज है, तमाम मजहब के मानने वालों का ख्याल भी रखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत जो है वो सोच समझ से काम लेंगे। अगर अवामी नुमाइंदे जाके उनसे मिलके अगर ये बात करें कि पहले ये लोगों को मुकाम दिया जाए, तब जाके वो जो है कामयाब होगा। मैं ये अवामी नुमाइंदों से भी ये अपील है, अवामी नुमाइंदे जो इलेक्ट होके आए हैं, वो अगर रेवंत रेड्डी साहब से मिलके, क्योंकि मैं भी रेवंत रेड्डी साहब को जो है ना 2 मरतबा एक मेमोरेंडम दिया हूँ, हैड्रा के ताल्लुक से और मूसी प्रोजेक्ट के ताल्लुक से भी दिया हूँ। इंशाल्लाह इस पे ज़ेर गौर करता हूँ बोले हैं उन्होंने। इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है कि रेवंत रेड्डी साहब इस पे गौर भी करेंगे। और इंचार्ज मिनिस्टर पुन्नम प्रभाकर साहब जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनसे भी, और मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो हमारे माइनॉरिटी के लीडर है पूरे तेलंगाना के, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि वो जो है इजलास तलब करके फौरी इसके ऊपर गौर करें और ये बेघर होने वाले लोगों के बारे में जो ना सोचें तो बेहतर होगा। और मैं आवाम से भी ये अपील करता हूं कि पीसफुल तरीके से अगर कुछ ऐसा एक्शन ना ले, और आप जाके बात भी कर सकते हैं रेवंत रेड्डी साहब से, और अपने नुमाइंदों से भी बात करके इस मसले को हल कर सकते हैं। बस, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय कांग्रेस।